नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। सेवार्थ क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। चलिए, मैं शनि कुमार सिन्हा, आगे बढ़ते हैं साधारण ब्याज में। सिंपल इंटरेस्ट हम लोगों ने पिछले क्लास में बहुत हद तक देख लिया है, 5-6 क्लास अटेंड कर लिए हैं हम लोगों ने। चलिए और भी आगे, बहुत ही मजेदार चीज है। इसमें क्या होता है, साधारण ब्याज में कुछ राशि को तोड़कर दिया जाता है, दो भागों में बांट दिया जाता है। या तो फिर आपने कुछ राशि किसी को उधार दिया 10,000 रुपया, 2 साल के लिए 5%, फिर अगला 2 साल के लिए 6%, फिर अगला 3 साल के लिए 7%, ऐसे करके भी इंटरेस्ट दिए जाते हैं। या ऐसा भी होता है कि कहा जाए ब्याज जो है धनराशि का 2/5 गुना हो जाता है। ब्याज जो है धनराशि का 2/5 गुना हो जाता है। तो फिर आप बताइए कि जो है आपका दर, और उसमें कंडीशन रहता है आपका समय और दर जो है दोनों का संख्यात्मक मान बराबर है, तो दर निकालें, समय निकालें। तो इन सभी चीजों की चर्चा हम लोग आज करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले चर्चा करेंगे, आपके पास मान लीजिए x रुपया है। चलिए x क्या करना है, x के साथ तो हम चलते ही नहीं, काम ही नहीं करना। 100 रुपया है आपके पास, ठीक है। क्या बात है यार, 100 रुपया है, ठीक है। और लगता है आप लोगों ने शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, इसलिए नहीं चल रहा है। 100 रुपया है, इसको आप चाहते हैं 100 रुपए को 2 वर्ष के लिए 5% दर पर तथा अगले 3 वर्षों के लिए 8% दर तथा अगले 2 वर्ष के लिए 10% दर पर उधार दिया या लिया। उधार देते भी हैं हम लोग और लेते भी हैं, ठीक है। दिया, तो यहां पर पूछ रहा है कि आपका ब्याज क्या हो जाएगा। ब्याज ज्ञात करें, ठीक। समझिए, बात को समझना है। मुद्दा है यहां पर कि कोई धनराशि 100 रुपए जिसे हमने माना है, आप उस धनराशि को क्या कर रहे हैं, टोटल कितने वर्षों के लिए दे रहे हैं, तो 2 वर्ष, 5 वर्ष और फिर 2 वर्ष, अगले 2 वर्षों के लिए, तो 7 वर्ष के लिए दे रहे हैं। लेकिन आपने क्या कमाल किया, आपने कहा अगर हमें 2 वर्षों तक लौटा दोगे भाई, तो हम तुम पर कंसेशन करेंगे, कुछ रिबेट देंगे तुमको, और हम केवल तुमसे 5% ही ब्याज दर लेंगे। ये केवल 5%, ठीक है। तुम ज्यादा दिन हमारे पैसे को रखना चाहते हो, तो उसका अगला जो है 3 साल के लिए हम 8% लेंगे, और अगर उसके बियॉन्ड चल जाते हो तो जो बचा वर्ष है उसके लिए हम 10% के दर से तुमसे इंटरेस्ट लेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको निकालना है कि ब्याज हमारा क्या आएगा। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 100 का जो सिंपल साधारण ब्याज का नियम है उसके अनुसार 100 का 2%, 2 वर्ष के लिए 5% की दर से 100 रुपया, प्लस फिर 100 का 8% के लिए 3 वर्ष के लिए, फिर 100 का 2 वर्ष के लिए 10% भागा 100। ऐसे भी आप इसको निकाल सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, ऐसे नहीं करना है। हम 100 100 100 हर बार लिख रहे हैं, यहाँ भी 100 100 100 हर बार लिख रहे हैं। तो हम इतना बार लिखे क्यों, एक ही चीज का रिपीटेशन क्यों करने जाए। नहीं करना है भाई, नहीं करना है, बहुत ही गंदा बात है। रिपीटेशन नहीं करना है। ऐसे भी अंग्रेजी में कहता है नाउन का बार बार नाम का चर्चा नहीं करना है। तो देखिए क्या करेंगे भाई, देखिए यहाँ पर अगर हम 100 को कॉमन ले लेते हैं, सबों में क्या हो रहा है, 100 कॉमन हो रहा है, 100 कॉमन ले लिया, ठीक है। और नीचे भी देखिए सबों में 100, यहाँ भी 100, यहाँ भी 100, तीनों पार्ट में जो है 100 बटा में है, ये भी कॉमन आ गया, बटा 100 इंटू बच क्या गया 2 × 5 प्लस 8 × 3 प्लस 2 × 10,
यही बच गया, यानी 100/100 मल्टीपल में आपके सामने ये आया है। तो एज इट इज अगर हम इसको सिंपल भाषा में समझें तो ये 100 क्या है हमारा P, यानी कि मूलधन, ठीक है। और बटा 100 ये तो 100 है जो कि फॉर्मूला में आता है, जो परसेंटेज हटाने के लिए प्रयोग करते हैं, बटा 100, ठीक है। इनटू ये क्या है 2 गुना 5 क्या है, तो समय गुना दर, समय गुना दर T इंटू आर या RT कहिए, प्लस फिर T इंटू आर, फिर प्लस T इंटू आर। तो आप इसको T1 R1, T2 R2, T3 R3 कह सकते हैं। तो आपके सामने फॉर्मूला क्या आ गया, मूलधन बटा 100 गुना दर गुना समय प्लस दर गुना समय प्लस दर गुना समय। अब ये 3 साल के लिए नहीं, ये अनगिनत सालों के लिए चला जा सकता है, ये बहुत बार किया जा सकता है। हो सकता है आप पास 20 सालों के लिए कर्ज दिए हो और हर 2 साल के लिए अलग अलग दर है आपके पास, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसी के अनुसार काम कर सकते हैं और इसका दायरा को बढ़ा सकते हैं, प्लस करते जाना है, ठीक है। तो इस समझ में आ गया कहा क्या जा रहा है इसमें। हमें इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, हमें क्या करना है, तो इस चीज को ध्यान में रखना है, मूलधन बटा 100 इंटू परसेंटेज, ग्रॉस परसेंटेज। T इंटू आर क्या हो भाई, हमेशा कहा है GP ग्रॉस परसेंटेज, तो टोटल जितना ग्रॉस परसेंटेज है उसको ध्यान दो ना भाई। TR यहां से मान लिए 10 ही आया, यहां से 20 आया, यहां से 30 आया, तो टोटल जोड़ के हमारा GP परसेंट निकलेगा ना, कितना ग्रॉस परसेंटेज है हमारा। टोटल सालों के लिए 10 वर्षों के लिए हमारा ग्रॉस परसेंटेज क्या हुआ, तो हमें निकालना है ना। तो मूलधन का क्या निकलता है, ग्रॉस परसेंटेज, है कि नहीं। चलिए, हमेशा एक ही फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट का कोई अलग फॉर्मूला नहीं है। SI का फॉर्मूला है P इंटू R इंटू T बटा 100, या इसको कह सकते हैं और P का P इंटू GP बटा 100, P इंटू GP बटा 100 यानी कि ग्रॉस परसेंटेज, ठीक है, ग्रॉस परसेंटेज। तो ग्रॉस परसेंटेज कैसे आता है भाई, तो R इंटू टी, है ना। अब आइए यहां पर भी क्या है निष्कर्ष हमारा, P बटा 100 इंटू P बटा 100 इंटू T1 R1 प्लस T2 R2 प्लस T3 R3 प्लस डॉट डॉट डॉट, जहां तक क्वेश्चन में दिया हो तो इसको आपको फॉलो करना है। कहीं कुछ ज्यादा इसमें विशेष चीज नहीं है ध्यान देने के लिए, इसी चीज को ध्यान देना है। तो ये क्या होता है हमारा ग्रॉस परसेंटेज आ जाता है GP, यानी ग्रॉस परसेंटेज हमारा क्या है वही हमें निकालना है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं तो और अच्छे तरीके से समझ में आने हैं। क्या कह रहा है प्रश्न में, इसको मिटा लें क्या, मिटा ही लेते हैं। अगर आपने फोकस कर लिया कि PRT बटा 100, उसके बाद कहीं कुछ नहीं करना है, अंतर आ जाए, गुना 2 गुना 3 गुना हो जाए, 4 गुना हो जाए, टुकड़ों में बांट दे, कोई फर्क नहीं पड़ना है। आइए क्या कह रहा है देखते हैं क्वेश्चन। श्री अमीन ने श्री विश्वास से कुछ राशि उधार ली, उसे 2 वर्ष तक 8% प्रति वर्ष, अगले 3 वर्ष की काल अवधि तक, यानी 3 वर्ष तक, ठीक है, कह रहा है जैसे 2 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम, यानी 2 वर्ष से 5 वर्ष तक जो है वो क्या कह रहा है 11%, 3 वर्ष से अधिक और 2 काल अवधि तक जैसे 2 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम तो 11%, यानी ये डायरेक्ट कह रहा है 2 से 5 वर्ष तक 11% की दर से, तथा 5 वर्ष से अधिक समय के लिए 14% वार्षिक दर से ब्याज देना पड़ा। श्री विश्वास ने 8 वर्ष के अंत में बतौर ब्याज के 10,920 रुपया प्राप्त किए, तो श्री अमीन द्वारा कितनी राशि कर्ज ली गई थी। तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, हमने इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला दिया है ब्याज निकालने के लिए PRT, तो उसी से निकल जाएगा हमारा मूलधन। हमारे सामने SI दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है कि नहीं, एकदम है।
तो क्या करना है, P इंटू बटा 100 इंटू GP, यही तो ग्रॉस परसेंटेज जो है। तो निकालते हैं भाई। तो हमारा SI क्या है भाई, तो SI दिया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट सब मिला के 8 सालों में 10,920 रुपया दिया हुआ है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, तो बराबर मूलधन हमें ज्ञात करना है। तो P बटा 100, मूलधन हमें पता नहीं है तो P ही रख लेते हैं। अब ग्रॉस परसेंटेज हमारा क्या आ रहा है, तो देखिए RT होता है ना 2 वर्ष के लिए 8%, 2 इंटू 8 R और T 2 वर्ष के लिए, प्लस अगला 3 वर्ष के लिए तो 11%, 11%, तो 3 वर्ष के लिए 11, यानी कि 2 से 5, मतलब 3 से 5 वर्ष के लिए, तो 3 4 5, 3 साल के लिए 5%, अरे 11%। ठीक है, प्लस 5 वर्ष से अधिक समय के लिए, तो टोटल 8 वर्षों की चर्चा की जा रही है, तो 2 वर्ष 3 5 वर्ष, तो बच गया फिर 8 वर्ष में 3 वर्ष, तो 3 वर्ष के लिए 14%, 3 गुना 14 RT हो गया ना जी। तो टोटल हमारा ग्रॉस परसेंटेज निकल गया कि नहीं निकला है कि नहीं। तो आइए 8 दूना 16, 11 तिया 33, 14 तिया 42, तो 16 और 33 कितना हुआ 49, और 49 और 42 कितना हो जाता है भाई, तो P बटा 100 इंटू 49 42 91 है कि नहीं। ऐसे 40 70 80, 6 3 9 9 2 11 91, और 91 बराबर 10,920। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और जो कट रहा है उसे काटेंगे, कट नहीं रहा भाई, इधर जा गुना हो जाएगा, उसको काट देते हैं। तो 91 से अगर हम इसको काटें तो हमको लगता है पूरा पूरा कट रहा होगा। तो 109 को एक बार में तो बच गया कितना, बच 91 कम 91, तो बच गया कितना, तो 9 और 9 18, तो 182, 182, तो 2 बार में यानी 120। 91 को अगर 91 से 10,920 को काटेंगे तो 120 आएगा। ठीक है, 120 बार में। अब P बराबर क्या हो जाएगा, तो इस ये जो भागा में 100 है, इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, गुना हो जाएगा उधर जाके, तो P बराबर 12,000 रुपया। कहीं कोई दिक्कत है क्या, P बराबर आपका 12,000 रुपया टोटल इंटरेस्ट, अरे मूलधन हो गया। टोटल आपका मूलधन कितना है 12,000 रुपया। क्यों भैया, आपका ब्याज जो कितना आया, तो 91%। ग्रॉस परसेंट कितना है, तो टोटल आपको ब्याज मिला तो 91%, जो कि 10,920 था। 100% निकालना था तो 100% हमने निकाल लिए 12,000, है कि नहीं। आप ऐसे भी कर सकते थे। प्रश्न को देखा आपने, प्रश्न को देखा, 2 8 16 11 33 14 42, टोटल ग्रॉस परसेंटेज हमारा जोड़िएगा तो 91 आ ही गया। तो 91% बराबर 10,920, तो 100% बराबर कितना, तो सॉल्व कीजिए 10,920 भागा 91 इंटू 100, तो आपका आंसर आ जाएगा, है कि नहीं। तो आप ऐसे भी फटाक से हम हल कर सकते हैं। क्वेश्चन को देखिए और हल कीजिए। ठीक है, कहीं कोई समस्या नहीं है, इसमें भी करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप नोटिंग कीजिएगा, लिखिएगा, ठीक है। तो आपको जैसे अच्छा से समझ में आता है वैसे कीजिए, लेकिन हम तो कहेंगे जीपी को फॉलो करते रहिए। सिंपल इंटरेस्ट देखना है तो जीपी फॉलो कीजिए, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका ऑप्शन नंबर इसका 1 था, किसी धनराशि पर ब्याज की दर पहले 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक है, अगले 3 वर्ष के लिए 6% वार्षिक है, और 5 वर्ष से आगे की अवधि के लिए 8% वार्षिक है। 5 वर्ष से आगे कह रहा है, यानी कि अभी बता नहीं रहा कितने वर्ष के लिए। अगर 8 वर्षों की कुल अवधि, लोग कह दिया भैया 8 वर्ष, तो आगे जितना बचता है उतना हो गया, तो अर्जित साधारण ब्याज 1280 रुपया है, तो वह धनराशि। खाली मूल्यधन कह रहा भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता है। SIP का GP बटा 100, ठीक है। इसी को फॉलो करो ना भाई। कितना है SI, क्या है आपका 1280, 1280, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपका P क्या है, तो P दिया हुआ नहीं, P ही निकालना, बटा 100 इंटू GP। GP देखिए क्या कर रहा है, 2 वर्षों के लिए 4%, तो 4 गुना 2 RT, 4 गुना 2 RT 8। उसके अगले 3 वर्षों के लिए 6%, तो 6 गुना 3 18,
हो गया ना जी। आरटी होता है ना टीआर, समय इंटू दर, तो 2 वर्षों के लिए 4%, तो 4 दूना 8, 3 वर्षों के लिए 6%, 6 18, और अगले कितना, तो 5 वर्ष हो गया टोटल। हमारा टोटल चर्चा 8 वर्षों की है, तो बच गया 3 वर्ष। तो 3 वर्षों के लिए क्या है आपका 8% की दर से, तो 24%, 8 गुना 3 आ गया, है कि नहीं। अब मने मन करते तो 2 वर्ष के लिए 8, 18 24, 24 48, 18 26 और 24 50, ठीक है। तो टोटल ये क्या हो गया भाई 50%, ठीक है। तो अब इसको सॉल्यूशन कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, यहां से 2 बार में ये कट गया, ठीक है। 2 बार में यानी आधा आधा मानो ना भाई, ये क्या है 1280, पी का आधा है 50% है, तो डायरेक्ट इसको डबल कर देना भाई। तो 1280 तो 25 से 2660 रुपया, डायरेक्ट आंसर। कहीं कोई दिक्कत है नहीं है ना, क्योंकि 50% है, मूलधन का 50%, 50% 1280, तो 100% कितना, डायरेक्ट डबल करो 2660, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कुछ नहीं है, एकदम सिंपल अप्रोच लेना है, पीआरटी लेना है, जीपी लेना है और सॉल्यूशन करना है। जीपी बराबर आरटी, इसको ध्यान रखना है। आइए आगे प्रश्न देखते हैं। किसी राशि पर प्रथम 2 वर्षों तक 4%, अगले 4 वर्षों तक 6%, पुनः अगले 6 वर्षों तक 8% वार्षिक ब्याज दी जाती है। यदि 9 वर्षों में 1120 रुपए साधारण ब्याज प्राप्त होते हैं तो बताइए वह राशि क्या है। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ही अच्छा है। टोटल 9 वर्षों की चर्चा की जा रही है, 9 वर्ष समय, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एस आई हमारा दिया हुआ है, तो एस आई क्या है, तो एस आई है 1120 रुपया, 1120 रुपया एस आई मिला, पी बटा 100, और जीपी क्या हो गया, तो जीपी देखिए 2 वर्षों के लिए 4%, तो 8 हो गया, 4 गुना 2 प्लस 4 वर्षों के लिए 6%, तो 4 छक 24, 4 वर्षों के लिए 6% 24, उसके पुनः अगले 6 वर्षों के लिए 8%, तो 8 छक 48। एक चीज गौर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एग्जामिनर जो है ऐसे उल्लू बनाता है आपको, एग्जामिनर आपको इसी तरह उल्लू बनाता है। यहां कह रहा है यदि 9 वर्षों में 1120 रुपया साधारण ब्याज, इसलिए हमने पहले नोट कर दिया है 9 वर्षों की चर्चा करनी है, ज्यादा नहीं। क्वेश्चन में परसेंटेज जो ज्यादा के लिए दिया हो, लेकिन हमें 9 वर्ष के लिए लेना है। तो क्या कहना है, 2 वर्ष के लिए 4%, 2 वर्ष हो गया, फिर 4 वर्षों के लिए 6%, तो 4 वर्ष हो गया, 2 वर्ष प्लस यहाँ 4 वर्ष 6 वर्ष। उसके बाद फिर कह रहा है अगले 6 वर्षों तक, तो अगले 6 वर्ष से हमको क्या मतलब है रे भाई, जब तुम 9 वर्ष की चर्चा कर रहे हो तो अगले 6 वर्ष से हमें क्या करना है, तो हमें कितना लेना है, हमें 4 2 6 वर्ष मिल गया है, तो हमें केवल 3 वर्ष ही लेना है, केवल 3 साल। तो 3 साल कितना परसेंट के दर से, तो 8% के दर से, तो 8 तिहाई 24, 24, ठीक है। ये नहीं कि जीपी के चक्कर में डायरेक्ट जोड़ते चले जाए और ध्यान ही नहीं दें, और इसी में जो है ना तुम लोग बचवा गलत कर देते हो, इसी में गलत हो जाता है। हमें चर्चा केवल 9 वर्षों के लिए करना है, तो हमें जीपी भी तो 9 वर्षों का निकालना है ना। चर्चा 9 वर्षों के लिए, ब्याज 9 वर्षों के लिए, तो जीपी क्यों हम आगे के लिए करें, हा? नहीं ना। तो हमने किया 2 वर्ष 4 वर्ष और 3 वर्ष, ये टोटल 9 वर्ष का। आइए अब निकालिए, 24 24 48 और 8 56, 56% हो गया, यानी कि पी का 56%। अब काट कूट कर दो भाई, जितना कटता है काटो, तो 56 दूना 112, यानी 20 बार में, यानी कि 2000 रुपया आपका प्रॉपर आंसर हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब तुमको मन होगा कि हमू कुछ बना लें, हमरो कुछ दे दीजिए सर, तो लो भाई बनाओ तुम भी। नवीन ने साधारण ब्याज पर बैंक से कुछ धनराशि उधार ली, उस पर पहले 3 वर्ष के लिए 6% की दर से और अगले 4 वर्ष के लिए 8% से की दर से तथा 7 वर्ष से आगे की अवधि के लिए 12% की दर से ब्याज लगा। अगर 12 वर्ष की समाप्ति के बाद उसे कुल 6600 रुपया ब्याज देना पड़े तो उसने बैंक से कुल कितनी धनराशि ली थी। बनाओ रे भैया, पीआरटी बटा 100 या पी का जीपी परसेंट, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आसानी से सॉल्व होगा, ठीक है। चलो बड़ा अगला क्वेश्चन हम लोग देखें।
क्वेश्चन क्या है, अगला कंसेप्ट थोड़ा समझते हैं भाई। होता क्या है, जीवन में बहुत सारी घटनाएं होती हैं, बहुत सारे रूप होते हैं जीवन के, उन्हीं को समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। ठीक है, आइए। क्या होता है, ब्याज मूलधन का, मूलधन का कह दीजिए इसको x बटा वाई गुना हो जाता है। कोई धन नहीं हो रहा है, कोई धन 10 गुना 20 गुना या x बटे वाई गुना नहीं हो रहा है, ब्याज जो है मूलधन का हो जा रहा है। समझिए बात को, ब्याज मूलधन का x बटे वाई गुना हो रहा है। अगर मूलधन खुद यानी कि कोई धनराशि 2 वर्षों 3 वर्षों के बाद x गुना x बटा वाई गुना कुछ भी हो जाए तो वो मिश्र धन बन जाता है। लेकिन यहाँ चर्चा हम किसकी कर रहे हैं, मूलधन का x बटे वाई गुना ब्याज हमारा हो जाए। लेकिन शर्त ये हो, कंडीशन है वहां दर एवं समय, समय का संख्यात्मक मान, संख्यात्मक मान एक हो। कहने से तात्पर्य संख्यात्मक मान, समय यानी कि t हमारा 5 वर्ष है तो r भी हमारा 5% होना चाहिए। संख्यात्मक मान यही हो गया, 4 5 6 7 8 9 10 दोनों एक ही होना चाहिए, दोनों समान होना चाहिए। 5 वर्ष 5%, 10 वर्ष 10%। ठीक है, तो दर या समय बराबर क्या होगा, तो x बटा वाई गुना 100, दर या समय बराबर x बटा वाई गुना 100। ठीक है, अब कहे कोई धन जो है 4/5 गुना हो रहा है, कोई धन जो है किसी धन का ब्याज मूलधन का जो है 4/5 है। ठीक है, या किसी धन पर ब्याज जो है मूलधन का 4/5 गुना मिल रहा है, तो उसमें क्या है, दर और समय समान है। भड़क रहे हो भाई, दर और r बराबर t, तो ज्ञात करें r या t क्या होगा, r या t क्या होगा। ब्याज किसी धनराशि का x बटे वाई गुना है, 2/10 गुना है, 1/5 गुना है, 4/3 गुना है, तो और उसमें शर्त यह है कि समय और दर हमारा बराबर है, तो समय या दर बराबर क्या होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 4/5 कहा जा रहा है, 4/5 तो कोई दिक्कत नहीं, इसको निकालते हैं ना, मूलधन का 4/5, तो r बराबर t कहें या r स्लैश t कहें। ठीक है, r या t का परसेंट क्या निकलेगा भाई, तो 4/5 रूट अंडर गुना 100, रूट अंडर x बटा वाई इंटू 100। आपका सॉल्यूशन हो गया, रेट भी निकल गया, समय भी निकल गया, कोई दिक्कत नहीं होना है। ठीक है, तो निकालिए 20 20 25 100 कट गया, तो रूट अंडर 80। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो अक्सर एग्जाम्स में परफेक्ट स्क्वायर रूट जिसका निकल सके वैसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन से इसको समझते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन से इसको हम लोग समझेंगे। क्वेश्चन क्या है, किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 भाग है, यदि वर्षों की संख्या वार्षिक दर प्रतिशत के बराबर हो तो ब्याज की दर है। ब्याज क्या हो रहा है भाई, तो P का 1/4 गुना, कंडीशन क्या कहा, T बराबर R। कब, संख्यात्मक मान, संख्यात्मक मान, अगर ये 2% तो ये भी 2%, ये 5% तो ये भी 5%, ये 5% नहीं यार, समय तो वर्ष में होगा ना, भावनाओं को समझो, ये 5 वर्ष तो ये 2%, ये 5 वर्ष
ये 5 वर्ष ये 5%, ये 2 वर्ष ये 2%। ठीक है, समझो बात को। अब क्या है, कह रहा है समय या दर प्रतिशत ज्ञात करें। क्या होगा, R% ज्ञात करें। कोई दिक्कत नहीं, क्या करना है, क्या बताया हमने, तो रूट अंडर P, रूट अंडर क्या है x/y यानी 1/4 इंटू 100, सॉल्व करो, 25 बराबर 5% या 5 वर्ष। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत हो भाई तो कमेंट कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, हमसे भी गलतियां हो सकती हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम है। किसी धनराशि पर 2 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज उसके 50 के बराबर है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। सेम नहीं है यार, क्या बड़ो बनाते रहता है हमको। चलो इसको सॉल्व करते हैं। किसी धनराशि पर 2 वर्षों में अर्जित आपका साधारण ब्याज उसके 1/5 के बराबर है। अरे भाई 5/5 है कि नहीं, 5/5 तो इसी को कहते हैं ना, 1/5। अब क्या है, ये 1/5 होता कितना है, तो 20%। कोई दिक्कत, 20% क्या हो गया हमारा, जीपी। समझते जाइए, बात को समझते जाइए। 20% क्या हो गया, जीपी। जीपी क्या होता है, R इंटू टी बराबर 20%। ठीक है, कोई दिक्कत, कमेंट करना। अब आपका दिया हुआ है, टी का मान दिया हुआ है 2, 20%, तो काट दीजिए भाई, तो R बराबर 10% आंसर। कोई दिक्कत है भैया तो कमेंट कर दो फटाक से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 10%। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि सेम है, सेम इसी पर है। 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो जाता है यार, क्या करोगे, अच्छा है ना, सीख लिए। किसी धनराशि पर वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 गुना है, 25/16 है। ठीक है, मूलधन का 25/16 है। यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्याएं बराबर हो तो ब्याज की दर है। अरे ब्याज की दर का दो, चाहे समय का वर्ष का दो, कितना वर्ष के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो रहा है इंटरेस्ट हमारा, तो मूलधन का 25/16 गुना, तो रूट अंडर 25/16 इंटू 100। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझना है, केवल समझना है। 4 से काटो भैया 16, 25, तो बाहर करो रूट के, तो 25 25 25 बाहर हो जाएगा, यहाँ 4 से 2 बाहर हो जाएगा। आंसर ये कि 12.5% आंसर होना है इसका। तो ऑप्शन नंबर कहां है भाई, तो सी। ठीक है, चलिए अब हम लोग अलग चीज समझते हैं कुछ थोड़ा सा। कोई दिक्कत हो इसमें तो कमेंट करना है। अब क्या करता है, हमारा आपका मन मानता नहीं है। जैसे इन्वेस्ट करते हैं पैसा कहीं म्यूचुअल फंड में, शेयर में या बैंक में, आपका मन कर रहा है कि आपके पास मान लीजिए कि 20,000 रुपया है, आपके पास क्या है, तो 20,000 रुपया है। 20,000 को आप चाहते हैं ना कि हम 10,000 जो है ए बैंक में दे दें और 10,000 जो है बी बैंक में दे दें। नहीं तो आपका ऐसा भी मन कर सकता है 15,000 ए बैंक में देंगे, ब्याज ज्यादा देता है लेकिन थोड़ा सा रिस्क है, और क्या कहते हैं बी बैंक में हम जो है 5,000 रुपया देंगे। ठीक है, ब्याज बहुत कम देता है, रिस्क नहीं है तो क्या हो, ब्याज बहुत कम देता है। तो आपका क्या है, इसमें समय कुछ और है, रेट भी कुछ और हो सकता है, यहां भी समय कुछ और हो सकता है, रेट कुछ और हो सकता है, और कह दे कि दोनों मिलाकर जो है इंटरेस्ट जो है हमें x रुपया प्राप्त हुआ, x रुपया। ठीक है, तो बताओ भैया
आपके सामने कुछ एक चीज गायब करेगा, दर समय गायब कर देगा, दर गायब कर देगा, और सबसे फेवरेट चीज क्या है ना, आपको यही नहीं देता है, क्या देगा कि 20,000 रुपए में जो है ए बैंक को कुछ राशि दिया, बी बैंक को कुछ राशि दिया, 2 वर्ष के लिए इसमें इन्वेस्ट किया, 3 वर्ष के लिए इसमें इन्वेस्ट किया, और दोनों में 10%, इसमें 5% है, इसमें 7% है, और ब्याज हमको जो है 5,000 रुपया मिला, 6,000 रुपया मिला। तो बताइए किसमें कितना इन्वेस्ट किया। ठीक है, तो बहुत कंफ्यूजन है। तो इन्हीं कंफ्यूजन को हम लोग अगले क्लास में दूर करेंगे। ठीक है, केवल आप हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए आप सभी प्यारे मित्रों का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।